के लिए अपना नाम रोशन करते रहे। अर्शद भाई, ये पहले आपने बात दो अल्फाज कहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज मज़ार कायद पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाज़िरी दी और अल्लाह ताला के आगे दुआ की कि अल्लाह ताला आपने हमें गोल्ड मेडल से नवाजा है और इस गोल्ड मेडल्स के साथ साथ पूरी कौम को इकट्ठा किया इस गोल्ड मेडल ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है और कराची की जो अवाम है उन्होंने जो मुझे इज़्ज़त दी है, हमारे जो गवर्नर साहब हैं इन्होंने माशाल्लाह बड़ी इज़्ज़त दी है, बड़ी रिस्पेक्ट दी है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल जीता है, ये मेडल से बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तानी कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज़्ज़त दी है। तो इसके साथ साथ मैं अपना पाकिस्तानी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मेडल था और लकी साबित हुआ है कि इस मेडल ने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया है। तो मैं दुआ गो हूँ हम अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह जो है वो इकट्ठा रहें और एक जान बने, एक ताकत बने और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अर्शद भाई, आपने इतना बड़ा एजाज़ हासिल किया, नतीजे में पाकिस्तानी कौम ने भी आपका भरपूर साथ दिया। शायद ज़िंदगी में किसी खिलाड़ी के लिए इतनी बड़ी दुआएं, एजाज़ और जो है मांग हासिल हुई। अब आप कैसे बढ़ेंगे? लाजमी आप अपने शोबे में तो इंशाल्लाह फिर कारकर्दगी दिखाएंगे, लेकिन लोगों का ये ख्याल है कि आपको अल्लाह ने ज़्यादा अब बाकियों से नवाजा है, तो आप अपने खेल को किस तरह आगे बढ़ाएंगे? बाकी जो खिलाड़ी हैं नौजवान, उनको किस तरह हौसला अफजाई करेंगे उनकी? आज बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर देखा जाए तो गेम का स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह अपने साथ साथ यूथ और नौजवानों को भी इंशाल्लाह साथ लेके चलूँगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं, मेरी कोशिश है कि हमारी जो यूथ है, नौजवान है, उनको साथ लेके चलूँ। जैसे मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो भी मेरी तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान भारत का जब मैच है, पाकिस्तान और भारत जब भी आपस में इस तरीके के मुकाबले में होते हैं, आपके साथ नहरी चोपड़ा थे, लेकिन वहाँ में महसूस नहीं हुआ। हमें ऐसा लगा कि दो दोस्त जो आपस में मुकाबला कर रहे हैं, जब आपने 92.97 की थ्रो फेंकी तो क्या आपको यकीन हो गया था कि आपने गोल्ड मेडल जीत लिया? आज बिल्कुल 92.97 मीटर थ्रो करके सेकंड मैंने थ्रो की तो अल्हम्दुलिल्लाह 95% मुझे यकीन हो गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोल्ड है और रिकॉर्ड भी हो चुका था। तो उस वक्त बड़ी फीलिंग आ रही थी कि मैं और भी बेहतर करूं, लेकिन वो कहते हैं कि जितना अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा होता है, तो मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं उतना ही कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा है, बल्कि ओलंपिक्स गेम्स का मैंने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। अच्छा साहब, ये बताइएगा, इस वक्त खड़े हुए हैं और आपके साथ सद्दाम खड़े हुए हैं जो पाकिस्तान के फुटबॉल के कैप्टन भी रह चुके हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम रह चुके हैं। तो इन जैसे एथलीट्स के लिए इन्होंने पाकिस्तान को इतना आगे पहुंचाया, इनके लिए अब क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं, गवर्नर साहब भी यहाँ खड़े हैं, इनको बिल्कुल पीछे कर दिया गया। फुटबॉल का कोई हाल नहीं, डिपार्टमेंट्स बहुत सारे बंद हो गए हैं, SSGC से एक दुआ से। तो कोई अपील करेंगे आप जाके लोगों से मिल? जी बिल्कुल, जैसे कि माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और कर भी रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे हीरोज़ हैं। और मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह हमारी जितनी भी गेम्स हैं उनको इंशाल्लाह हम प्रमोट करें। और मेरी गवर्नमेंट से अपील भी है कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंटल हैं, ख़ास करके वापडा में, मैं भी वापडा का एम्प्लॉई हूँ, तो इनको जो है ना वो परमानेंट किया जाए। जैसा कि बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं वो अभी तक ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको वापस जो है ना वो गेम में भेजा जाए ताकि वो पाकिस्तान के लिए मज़ीद जो है वो रोशन कर सकें। साहब ये बताइएगा सर, एक दुनिया सवाल भर में जो है अरशद नदीम के नाम से बगैर मिली, लेकिन आपके गांव वालों ने खास नाम आपका रखा हुआ है, दोस्त यार जानते हैं। जो एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था वो लफ्ज़ है रूसी ट्रैक्टर। तो ये रूसी ट्रैक्टर क्या है, थोड़ी कहानी मीडिया को बताएं, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों कहा जाता है आपको रूसी ट्रैक्टर? नहीं सॉरी, दरअसल मेरे इल्म में ये इल्म नहीं आया। बहरहाल मुझे इस इल्म का नहीं पता किसने रखा है, क्यों रखा है, या जोश में आके कह दिया या जैसे भी कह दिया है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। मैं पाकिस्तानी कौम का बेटा हूँ और हमेशा इंशाल्लाह बेटा रहूँगा और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता सर, ये रहूँगा। फरमाइएगा कि स्क्वाश में, इसके अलावा क्रिकेट में और फुटबॉल में और मुख्तलिफ में पाकिस्तान जो है वो विन करता रहा दुनिया भर में, ये एक नई रीत आपने डाली है। तो आप समझते हैं कि क्यों, देखिए सिर्फ आप पंजाब से नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपके साथ खड़ा हुआ है, तो कोई एकेडमीज़ आप समझते हैं कि इन बच्चों को सिखाने के लिए मुल्क के चारों सूबों में जो कोई एकेडमीज़ जो है वो आपके प्लान में? दूसरा ये कि 2 साल पहले आप जब यहाँ आए थे सिंध गेम्स में के हवाले से,
तो वो वक्त और एक ये इसके पीछे माँ बाप की दुआओं के अलावा आपकी जो मेहनत है वो थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो ख्वाब था ये शर्मिंदा ताबीर हुआ, तो ये थोड़ा सा लफ्ज़ों में बताइएगा। आज बिल्कुल इसके पीछे बड़ी मेहनत की है। मेरे जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, उनके साथ जो डॉक्टर हैं अलीशर बाजवा साहब, इनकी बड़ी माशाल्लाह मेहनत थी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने 2024 में राइट नी की मैंने सर्जरी करवाई, उसके बाद मैंने रिहैब किया, फिर मुझे 2 दफ़ा इंजरी हुई। तो डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बड़ी ट्रीटमेंट की मेरी, और हमने मेहनत जारी रखी, मेहनत नहीं छोड़ी। तो अल्लाह ताला ने सिला दिया है। और अगर एकेडमी की बात की जाए तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गेम का आगाज़ स्टार्ट किया है। तो बस मज़ीद जैसे आप पाकिस्तानी कौम मेरे लिए दुआ कर रही है और आगे भी इंशाल्लाह कंपटीशन आ रहे हैं, उनके लिए भरपूर इसी तरह दुआ करते रहें, तो इंशाल्लाह मैं एक ना एक दिन जो है ना वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक अच्छा, करूँगा। आप वज़ीर आज़म से मिले, गवर्नर साहब से मिले, वज़ीर आलम से मिल रहे हैं, तो आपने कहा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अरशद नदीम है, और अरशद नदीम क्यों नहीं पैदा हो पा रहे? उनको बताया कि क्या करना चाहिए उनको? अब गवर्नर साहब हैं, गवर्नर साहब को भी आप बताएं। आज बिल्कुल जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वतन वापस पहुंचा हूं, तो पाकिस्तानी कौम ने बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त मुझे दे रही है। और इनके साथ साथ अपना मैं प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने माशाल्लाह बड़ी इज़्ज़त दी है मुझे। और जैसे मैं कराची पहुंचा, और गवर्नर साहब कामरान साहब का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है, और कराची अवाम का जिन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो ये एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है, आप सब इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे जो जैसे आप कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स जो है जैसे हमारे फुटबॉल के हैं कैप्टन हैं, इंशाल्लाह हम सारी गेम्स पे इंशाल्लाह वर्क करेंगे और आगे लेके आएंगे। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि आपकी वालदा की तरफ से आपके जीतने पर इंडिया के जो आपके साथ साथी खेल रहे थे उनकी वालदा की तरफ से पॉजिटिव मैसेज आए, तो आपने जीतने के बाद इंडिया की आवाम को क्या मैसेज देंगे कि जिस तरह हल्ला गुल्ला होता है क्रिकेट के मैचों में, लेकिन इस दफ़ा आप भाइयों की तरह खेले, आप एक दोस्त एक कुलीग बन के खेले, तो इंडिया की मैसेज आवाम को क्या मैसेज देंगे कि खेलों को सियासत से दूर रखा जाए? देखें कि गेम जो है ये भाईचारा सिखाती, तो एक मिसाल हम अल्हम्दुलिल्लाह बन चुके हैं कि मेरी और नीरज चोपड़ा भाई की दोस्ती माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। जब हम मैदान में उतरते हैं तो फिर वहाँ पे जो है ना वो दोस्ती ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे फिर अपने कंट्री के लिए हमने खेलना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम साउथ एशिया में 2 ही प्लेयर्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान, जो पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंडिया की कौम से और पाकिस्तानी कौम से यही है कि बस इसी तरह हमारे लिए दुआ करते रहें और एक दूसरे में अमन पैदा करें, ताकि हम पूरे वर्ल्ड में इसी तरह परफॉर्म करते रहें। अर्शद भाई, आपका फ्यूचर प्लान क्या है और कोई ऐसी नर्सरी बनाएंगे जिससे आप जैसे खिलाड़ी जेवलिन थ्रो में आ सकें? जी ज़रूर, इंशाल्लाह अभी अपने आप पे अभी फोकस कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि यूथ और नौजवानों को भी अपने साथ लेके चलूँ। यहाँ कराची में हमने एकेडमी के लिए इनको प्लॉट दिया है, और इंशाल्लाह ताला कराची में कम से कम एकेडमी स्टार्ट इंशाल्लाह थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर इधर से आ रहे हैं।